8वां। निकाल लिया बुक, देखो देखिए। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित एक बिंदु है ई। ध्यान से समझना, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसमें ए डी भुजा को बढ़ाया गया है और ए डी भुजा पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम दिया गया है ई, और फिर बी भुजा को ई से मिलाया गया है तो बी ई भुजा बन गई। और सी डी भुजा को किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये एफ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। समरूप के लिए कितने नियम बताए? 3 नियम, ट्रिपल ए नियम, ट्रिपल एस नियम, ऐसे नियम। तीनों नियम में से कोई एक नियम लगाएंगे और इसको सोल्व करते हैं। देखो बना लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है। चतुर्भुज कैसा होता है बेटा? ऐसा ही होता है ना। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी और डी। फिर कहा है ए डी भुजा को बढ़ाया गया है, तो इस ए डी भुजा को मैं बढ़ा देता हूं और एक बिंदु लिखा गया है यहाँ पे। इस बिंदु का नाम क्या है? ई, ठीक है ना। और फिर बोला है बी ई को मिलाया गया है। जब मिलाते हैं तो ये बी ई भुजा सी डी बोल दो या डी सी बोल दो, इस भुजा को कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है? एफ बिंदु, ठीक है। अब हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ, ये क्या करना है? सिद्ध करना है अपने को। ये अपने को सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। लो रे, अब देखो ये दिख रहा है साफ साफ। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या बोला मैंने? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जिसमें ये कोण तो लिया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा आगे बढ़ गई है, ठीक है ना। फिर ये कोण ले लेंगे अपन। ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? क्यों होगा? एकांतर कोण है। बताओ कोण ए और कोण सी आपस में क्या होगा? क्यों? क्यों? अरे क्यों? सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते? किस में? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते। अब बताओ दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी क्या हो जाता है? बराबर। तो देखो बेटा, त्रिभुज लेता हूं मैं पहले, ए बी ई और सी एफ बी में दर्शाना है ना। तो त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी में देखो त्रिभुज ए बी ई का है, ए बी ई ऊपर वाला त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज सी एफ बी का है, सी एफ बी नीचे वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो दो तो कोण आपस में बराबर हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा? स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो बताओ इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? कोण बी बराबर है किसके? कोण बी बराबर होगा कोण ई के। क्यों होगा सर? ये क्या है? एकांतर, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? दूसरा मैं लिख सकता हूँ कोण ए बराबर कोण सी। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? दो कोण बराबर, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा? बराबर। अतः ए नियम से ए नियम क्या कहता है कि जब तीन भुजाएं या फिर तीन कोण जब बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप।
अच्छा, एक और चीज़ कहता है, ये अभी बताता हूँ मैं। ए बी ई समरूप होगा किसके? त्रिभुज सी एफ बी के। ये तो हो गया। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, हैंस प्रूफ, मैंने ये लिख दिया कि त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी कोण है वो और इसकी जो भी भुजाएं हैं वो आपस में क्या है? बराबर। अभी हमने क्या दिखाया है? कोण कोण बराबर दिखाएं। हम भुजाएं भी बराबर दिखा सकते हैं। कौन कौन सी भुजा? यहाँ से ए बी बराबर होगा किसके? सी एफ। यहाँ से बी ई बराबर होगा एफ बी। यहाँ से ए ई, यहाँ से सी बी। बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये बात आप याद रखना, आगे काम आएगी। अभी जब कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी बराबर, और जब भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर। ये तो हो गया कंप्लीट आपका। लाओ अब आगे वाला देखो। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आकृति 6.39 में इसको लगा लो इम्पोर्टेंट। आप एक बार वहाँ पे आकृति दे नहीं दे, आप इस पे निर्भर मत रहना, है ना। आप अपने खुद के मन से बनाना सीख लो। लो बेटा, आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। कहाँ दे रखी है रे? 6.39 आकृति बना लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 6.39। देखो एक बार इधर, ऐसा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर यहाँ से इस प्रकार से। ये सी बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये पी है, ये एम है, ये ए है, और ये 90 डिग्री के कोण है। मैंने थोड़ी बनाया है, ये इसने खुद ने ही कहा है। और इसमें कहा है कि दो अपने को सिद्ध करने, एक तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। सिद्ध करने वाला लिख लेता हूं इधर में, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज ए एम पी के। दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि सी ए बट्टे में पी ए बराबर है ये बी सी बट्टे में एम पी। यही है ना? हाँ, तो बेटा सी ए को ऐसे भी लिख दो, आप कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस। पकड़ो। अब देखो इजी सा ये तो दिख रहा है आपको। कैसे दिख रहा है? कि सर देखो त्रिभुज कौन कौन से की बात हुई है? त्रिभुज ए बी सी की बात हुई है और त्रिभुज ए एम पी की बात हुई। उन दोनों को क्या दिखाना है? तो त्रिभुज ए बी सी तो कहाँ है? ए बी सी, सही है। बाद में त्रिभुज ए एम पी कहाँ है? त्रिभुज ए एम पी। अब आप कहोगे इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप कहोगे त्रिभुज ए बी सी, देखो ए बी सी, इसमें बी कौन आ रहा है? ए एम पी में एम कौन आ रहा है? और बी और एम दोनों ही कैसे हैं? 90 डिग्री के, तो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। दूसरी बात, त्रिभुज ए बी सी में ए आ रहा है, त्रिभुज ए एम पी में भी ए आ रहा है, तो ए क्या हो जाएंगे? उभयनिष्ठ, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। दो कोण बराबर तो तीसरा भी स्वतः ही, तो बताओ ए नियम से ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इसको दर्शाते हैं, तो हम लिखेंगे कैसे? कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में, बताओ कौन चिल्ला रहा है? ये कोण ए बराबर किसके होगा? कोण ए के। बताओ ये क्या, कैसा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है, और उभयनिष्ठ कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। दूसरा देखो कोण बी कोण एम के क्या हो जाएगा? बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कैसे कोण है? 90 डिग्री के। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज में तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है, और अपने आप बराबर हो जाता है तो ए नियम से। ए नियम क्या कहता है? कहता है कि जो कोण बराबर हैं तो उस वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। ये अपने को पहला सिद्ध करना था, तो अपन ने सिद्ध कर दिया। दूसरा इसने कहा है कि ये वाला सिद्ध करो कि सी ए बट्टे पी ए बी सी बट्टे एम पी क्या होते हैं? बराबर। तो सी ए बट्टे पी ए
BC बटे MP इसी में दिया हुआ है बेटा। देखो ये दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो AB बटे में AM, यहाँ से BC बटे में MP, यहाँ से AC बटे में AP क्या होगा, बराबर। बताओ मैं लिख सकता हूँ इसको AB बटे में AM, ये बराबर होगा किसके, BC बटे में बराबर होगा AC बटे में AP, AC बटे में AP। अब अपने को इनमें देख लो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए AC और AP चाहिए, BC और MP। तो BC MP ये रहा, AC AP ये रहा, मतलब इधर वाला चाहिए ना, तो ये दोनों उठा लो हैंड से प्रूफ। अब भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा ही ना, समरूप है तो। नहीं आया, फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 ये था कि समांतर चतुर्भुज है ABCD है जिसमें D भुजा को E भुजा तक बढ़ाया गया है और फिर E भुजा को B भुजा से मिलाया गया है। मिलाने पर जो भुजा काटती है वो F पे काटती है, और कौन सी भुजा पे, DC भुजा पे या CD भुजा पे इसको काटती है। काटने पर बिंदु जो प्राप्त होता है वो F है। तो हमें ये दिखाना है कि ये वाला और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। फिर हमने देखा कि समरूपता दर्शाने के लिए हमें 3 नियम लगाने पड़ते हैं, भुजा, कोण और भुजा कोण भुजा, ये 3 नियम। तो हमने देखा कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। दूसरा हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, तो C वाला कोण A वाले कोण के क्या होगा, बराबर। तो दोनों त्रिभुजों में 2-2 कोण समान होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो हमने कह दिया कि AA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप। सीधी बात। आगे बात कही कि एक है ABC त्रिभुज, एक है कौन सा है, AMP त्रिभुज। ABC और AMP त्रिभुज में आपको ये दिखाना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, और फिर इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर। अगर समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात अपने आप ही बराबर हो जाएगा, समझे। अब हमने देखा इसमें B और M दोनों कोण क्या हैं, 90 डिग्री के। तो मैंने बता दिया कि कोण B कोण M के क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। दूसरा हमने देखा कि इसमें भी A कोण आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी A कोण आ रहा है, तो कोण A के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। तो मैंने कह दिया कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है, ठीक है। जब 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर है, और तीसरा बराबर होगा तो A नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। और जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो भुजाओं का अनुपात का मतलब निकालते कैसे हैं, इधर से AB उठाओगे ना तो इधर से शुरू वाले AM उठाना पड़ेगा, तो AB बटे में AM, फिर यहाँ से BC और यहाँ से MP, BC बटे में MP, फिर यहाँ से AC और यहाँ से AP, AC बटे में AP। फिर अपने को देखो, अपने को बराबर क्या दिखाना था, ये 2 भुजाएं बराबर था। अपने पास देखो बराबर हैं क्या, यहाँ पे बिल्कुल हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, हैंड से प्रूफ। छाप लो इसको।